संभल हिंसा और डी कंपनी में बुरी तरह फंसे बर्क वर्सेस नवाब परिवार जंग बदलेगी संभल का सियासी रंग। बुरी तरह घिर चुके हैं बर्क, इकबाल महमूद उठाएंगे फायदा। 24 नवंबर 2024 का मनहूस दिन शायद जियाउर रहमान बर्क अब कभी जिंदगी में भूल न पाएं और शायद उस दिन को नवाब इकबाल महमूद जश्न की तरह मनाएं। ये केवल कयास है। कयास इसलिए क्योंकि नवाब इकबाल महमूद और जियाउर रहमान बर्क दोनों समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और मुलायम से लेकर अखिलेश तक बर्क परिवार को ज्यादा तवज्जो देते आए हैं। पहले दादा को टिकट मिलता था, उनके निधन के बाद उनके पोते को टिकट दिया गया। नवाब परिवार को शायद हर बार लगता होगा कि उनकी राजनीतिक पारी बर्क परिवार की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसीलिए जैसे ही संभल हिंसा की चार्जशीट दाखिल हुई और उसमें मुख्य आरोपी जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया तो संभल में चर्चा गर्म हो गई कि क्या अब नवाब इकबाल महमूद इस मौके का फायदा उठाकर अपना कद बढ़ाएंगे, क्योंकि हिंसा की एफआईआर में उनका भी नाम था लेकिन उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। तो संभल की सियासत में अब कौन सा मोड़ आने वाला है, उसको समझने से पहले ये जानते हैं कि जियाउर रहमान पर शिकंजा कैसे कसता जा रहा है। पुलिस और एसआईटी के मुताबिक बर्क संभल हिंसा के मुख्य आरोपी हैं। नमाज के बाद लोगों को सर्वे रोकने के लिए उकसाया, जिससे हिंसा भड़की। सुनियोजित हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, 29 पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा में दुबई के गैंगस्टर शारिक साठा का हाथ था, जिसे बर्क ने संरक्षण दिया। इसके अलावा 2024 में प्रचार के दौरान बर्क पर भड़काऊ भाषण देने और आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। सबसे हैरानी की बात यह कि संभल हिंसा में नवाब इकबाल महमूद और उनके बेटे सुहेल इकबाल पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। सुहेल पर भीड़ को उकसाने और हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला करने का आरोप था, लेकिन अब उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया है। तो इकबाल महमूद और उनका परिवार इस मौके का फायदा उठा सकता है। इसका कारण समझने के लिए पुलिस का एक बयान सुनना होगा। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा गैंग से जुड़े मोहम्मद गुलाम ने साल 2014 में सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर गोली चलाई थी और हिंसा की साजिश के पीछे भी उसी साठा का नाम आ रहा है। तो मामला साफ है कि संभल में गुलाम और बर्क के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। बर्क और इकबाल महमूद के बीच संभल में लंबे समय से सपा के भीतर गुटबाजी और टकराव रहा है। 2023 में बर्क ने इकबाल पर तीखे हमले किए थे, जिसमें उन्होंने इकबाल को सदमे में और एक्सीडेंटल विधायक कहा था। हालांकि 2024 में बर्क को टिकट मिलने पर अखिलेश के लिए दोनों दुश्मनी निभाने वाले परिवार एक मंच पर आ गए थे, जिससे अखिलेश के लिए मुस्लिम वोट को एकजुट करना आसान रहा। लेकिन फिर गुलाम परिवार के हाथ में एक और मौका लग चुका है। अब अगर बर्क की कानूनी स्थिति और खराब होती है तो इकबाल महमूद इसे अपने पक्ष में भुनाकर सपा के भीतर और संभल में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। ये संभव भी है क्योंकि बर्क पर लगे गंभीर आरोपों के कारण सपा नेतृत्व उनकी जगह इकबाल को अधिक महत्व दे सकता है, खासकर अगर बर्क की विश्वसनीयता कम होती है। इकबाल महमूद जो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, अनुभव और स्थानीय प्रभाव का लाभ उठाकर सपा के भीतर अपनी स्थिति को और मजबूत करने में जुट जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, बर्क की जगह अब नवाब गुलाम महमूद का परिवार ले पाएगा या लेने की कोशिश कर सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर भेजिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।